Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a statement-based question. Alright, we have given the four options. आपको four options given है. Statement one में लिखा है देखिए during the phenomena of resonance, the amplitude of oscillations becomes large. Statement two में बोला है during the phenomena of free oscillations, the frequency of the oscillations decreases. Alright, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. The key concept of this question is आप oscillations लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका oscillation will be the key concept of this question. Alright. ऑसिलेशंस ठीक है. अब देखिए बच्चों ऑसिलेशंस भी आपके देखिए कितने टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले देखिए आपका फ्री ऑसिलेशन होता है. फ्री ऑसिलेशन ठीक है. फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है देखिए अगर कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है ऑसिलेट कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका फ्री ऑसिलेशन. कोई बॉडी क्या कर रही है इट इज अलाउड टू ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ठीक है. तो उसको हम लिख लेते हैं इसे हम क्या बोलते हैं आपका फ्री ऑसिलेशन. बॉडी क्या लिख सकते हैं बॉडी इज अलाउड बॉडी इज अलाउड टू ऑसिलेट ठीक है. बॉडी क्या कर रही है आपका ऑसिलेट कर रही है. बॉडी इज अलाउड टू ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों आपका फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं ठीक है. ये क्या हो जाएगा आपका फ्री ऑसिलेशन. फ्री ऑसिलेशन में क्या बॉडी क्या करेगी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या करेगी ऑसिलेट करते रहेगी ठीक है. विद द सेम एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या रहेगा उसका आपका सेम रहेगा. और लाइट फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी इसके कांस्टेंट रहेगी. अब देखिए एक दूसरा होता है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन देखिए क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस. डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है देखिए जो आपकी बॉडी क्या कर रही है ऑसिलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या करता है डाई डाउन करता है. एम्पलीट्यूड क्या करता है डिक्रीज करता रहता है. और हम बोल सकते हैं उसकी एनर्जी भी क्या करती है आपकी डिक्रीज करती है. और क्यों करती है देखिए यहाँ पर डैम्पिंग होती है. नेचर में देखिए अगर हमारे क्या होती है डैम्पिंग प्रेजेंट होती है ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ठीक है. क्या एयर रेजिस्टेंस और किसी अदर डैम्पिंग फोर्सेस के कारण हम बता सकते हैं आपका मोशन क्या हो जाता है आपका डैम्प्ड हो जाता है. डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है देखिए बॉडी आपकी क्या करती है ऑसिलेट करती है बट उसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन या फिर हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ द मोशन. एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑसिलेशन का जो आपका एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन डाई डाउन ये क्या करता है आपका डिक्रीज होता रहता है ठीक है. एम्पलीट्यूड और फिर एनर्जी इसका देखिए कुछ एनर्जी की देखिए डिपेंडेंसी ऐसी होती है. एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, तो ये आपकी देखिए एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है आपकी एनर्जी क्या कर रही है आपकी डिक्रीज कर रही है. बी आपका क्या होता है यहाँ पर आपका डैम्पिंग फैक्टर होता है ठीक है. तो एनर्जी आपकी क्या कर रही है देखिए और क्या कर रही है आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है इन केस ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन. थर्ड होता है देखिए आपका रेजोनेंस. रेजोनेंस या रेजोनेंस बोल दीजिए रेजोनेंस नहीं फोर्स ऑसिलेशन बोल दीजिए. चलिए रेजोनेंस लिख लिया तो ठीक है. रेजोनेंस 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 ठीक है. रेजोनेंस या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिए क्या फोर्स ऑसिलेशन. फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है देखिए हम इसको एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं अप्लाई करते हैं. हम क्या करते हैं एक्सटर्नल क्या करते हैं आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि बॉडी क्या करे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर क्या करे आपकी ऑसिलेट करते रहे. और ठीक है ये हो जाता है इसका मतलब क्या होता है वेयर पुटिंग सब एक्सटर्नल एफर्ट. हम क्या करते हैं एक्सटर्नल एफर्ट देते हैं जिससे क्या होता है आपकी बॉडी क्या करती है आपकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या करते रहे और ऑसिलेट करते रहे. एक्सटर्नल एफर्ट ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच बॉडी कंटिन्यूस body continues its oscillation body continues its oscillations with natural frequency लिख लीजिए. its oscillations with natural frequency ठीक है. जिस फ्रीक्वेंसी से देखिए अगर हमारी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो अगर उसकी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तब उसे हम क्या बोलते हैं आपको रेजोनेंस बोलते हैं. ड्यू टू विच इट्स ऑसिलेशन बॉडी कंटिन्यू इट्स ऑसिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका रेजोनेंस बोलते हैं. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं आपका रेजोनेंस बोलते हैं ठीक है. यहाँ पर हम देखें फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द टाइप ऑफ एफ नॉट साइन ओमेगा टी. इस टाइप का क्या करते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं अप्लाइड करते हैं जिससे बॉडी क्या करे देखिए बॉडी में क्या होती है आपकी डैम्पिंग होती है. डैम्पिंग के कारण उसके ऑसिलेशन क्या होते हैं डाई डाउन होते हैं ठीक है. तो हम क्या करते हैं उसको एक्सटर्नल एक फोर्स लगाते हैं जिससे कि बॉडी क्या करते रहे अपनी उसी सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते रहे ऑसिलेट करते रहे. इसे हम क्या बोलते हैं आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं. और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आपका रेजोनेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं रेजोनेंस. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये आपके तीन टाइप के क्या हो गए आपके ऑसिलेशंस के टाइप हो गए. ऑलराइट, अब देखिए स्टेटमेंट पे आते हैं. फर्स्ट क्या बोल रखा है ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस बिकम्स लार्ज. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ठीक है. रेजोनेंस में होता है क्या देखिए बॉडी क्या करती है आपकी डैम्प करती है तो हम क्या करते हैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा लेते हैं ऑफ द टाइप ऑफ एफ नॉट साइन ओमेगा टी टाइप ठीक है. टाइम के साथ आपका वेरी कर रहा है ठीक है. तो इससे क्या होता है देखिए आपका जो ऑसिलेशंस होते हैं उसके जो एम्पलीट्यूड डायल डाउन नहीं होते वो क्या होते हैं एम्पलीट्यूड इसके क्या हो जाते हैं लार्ज हो जाते हैं. ऑलराइट, तो ये क्या होता है दिस इज द फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस. तो रेजोनेंस के फिनोमेना में आपका ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड क्या होते हैं आपके लार्ज होते हैं. तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट टू में बोला है कि ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ फ्री ऑसिलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस. तो ये रॉन्ग है ठीक है. फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है बॉडी में देखिए हम अदर टाइप की कोई भी टाइप की डैम्पिंग को कंसिडर नहीं करते हैं. कोई भी आपका क्या होता है आपका
डैम्प्ड फोर्स यहाँ पर एक्ट क्या करता है, आपका एक्ट नहीं करता है। हम बोलेंगे कि आपका जो एयर रेजिस्टेंस है, इस सब को हम क्या कर लेते हैं, आपका नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो बॉडी क्या करती है, आपका फ्री ऑसिलेशन में अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही क्या करती है, आपकी मान लीजिए कोई बॉडी है, आपने उसको सेट किया ऑसिलेट, मान लीजिए कोई पेंडुलम है या फिर कोई स्विंग है, आपने उसको स्टार्ट किया करना, तो वो कंटिन्यूअसली देखिए सेम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, आपका ऑसिलेट करता रहेगा विद द टाइम, वो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्री ऑसिलेशन। अगर इसके एम्पलीट्यूड डाई डाउन होते जाते हैं, जो कि हमारे नेचुरल सिचुएशंस में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन फ्री ऑसिलेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या करती है, आपकी कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज नहीं होती है। या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका एम्पलीट्यूड है वो भी क्या करता है, आपका डिक्रीज नहीं करता, वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, आपके यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, स्टेटमेंट वन तो आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट टू क्या आपका इनकरेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन थ्री होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन थ्री जो है इसका, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.